लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेसन 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, प्रकाश क्या है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमें कई चीज़ें दिखाई नहीं देती, और जैसे ही हम कोई लाइट, टॉर्च या कहीं से कोई सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है या आ रही है, तो हमें वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती है, दिखाई देना शुरू कर देती है। उसको बोलते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक साधन है, भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करें, इट इज ए फिजिकल सोर्स which help the see of objects, या which help in, क्या लिखेंगे? which help in see the objects। प्रकाश एक भौतिक साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें से प्रकाश आर पार देखा जा सकता है। उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं, जिनमें से प्रकाश विच क्रॉस द लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उनको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। कुछ ऐसी होती पारभासी, उनमें से धुंधला दिखाई देता है, ट्रांसल्यूसेंट, और एक होती है जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। अब अगर लाइट कहीं से चल रही है और उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए, कोई वस्तु लगा दी जाए, अगर वो वस्तु छोटी है, प्रकाश उसके किनारों पर से, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये लाइट इसके किनारों पर से मुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलेंगे? विवर्तन बोलेंगे इसको, प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। अब हमारे सामने आता है वे जो प्रकाश परावर्तन है एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ जाना। जैसे कहीं से लाइट एंट्री की, लाइट टकराएगी और टकराकर दोबारा हमारी आंखों में आती है। इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश परावर्तन। क्या लिखेंगे? किसी चमकीली सतह से टकराकर वापिस मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कहलाता है। किसी सतह से, जैसे ये मान लो क्या है? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। ये क्या है? समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण, जिसके एक सिरे पे क्या है? पॉलिश की हुई। जैसे कोई लाइट आकर टकराती है यहाँ पर इस तरह से, और ये क्या है? इसका अभिलंब।
नॉर्मल जिसको MN बोलते हैं, और ये PQ कोई लाइट यहाँ आकर टकराती है, यहाँ टकराने के बाद ऐसे चलती है। ये इसको PQRS इसको लिख देंगे। यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा I और ये एंगल बनेगा R। RE नाम रख दे, इसको ST लिख दे, या इसको S लिख दे, इसको T लिख दे। अब क्या है, प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ जाना परावर्तन कहलाता है। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, फेनोमिना इन दी change the path of light, phenomena of लिखेंगे, of the change in the path of light without any change in medium। जैसे यहाँ पर भी ये सेम मीडियम था एयर, और यहाँ भी क्या है एयर, कोई मीडियम चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। तो हमारी परिभाषा से क्लियर है, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से मुड़ गई। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब टूर इस एंगल को बोलेंगे, जैसे इस रे को बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे परावर्तित और रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। अब इसके रूल है, नियम। इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको नॉर्मल अभिलंब MN लिखा जो हमने नॉर्मल, इसके साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो इंसिडेंस एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी वो रिफ्लेक्टेड एंगल। फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। अब इंग्लिश में क्या डिफाइन करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मीट ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो तीनों कहाँ मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इसको लिखेंगे आपतित किरण, यहाँ लिख देते हैं आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट ऑन सेम पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो आपतन कोण यानी कि आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर रहेगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम अभी पढ़ा हमने। जो एंगल आई है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, आर के बराबर।
एंगल आई किसके हमेशा रहेगा, यानी कि अपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे, समतल दर्पण द्वारा जो हमने परावर्तन पढ़ा था, उसके द्वारा बनने वाले नियम क्या है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा व आभासी, यानी इसको इरेक्ट एंड विर्चुअल, मतलब जिसको स्क्रीन पे प्राप्त या पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। और जहाँ पर आभासी शब्द आ जाएगा इसका मतलब वो प्रतिबिंब सीधा है। क्या है, सीधा है। एक तो पहला क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा सीधे व आभासी होते हैं, इरेक्ट एंड विर्चुअल। और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। जैसे आप कोई प्लेन मिरर देखते हैं, आप उसके नज़दीक लेके जाएंगे, कोई जैसे ये मार्कर है, किसी मिरर के सामने लेके जाएं तो मिरर में भी पार्श्व पर बनेगा, यानी पार्श्व प्रतीत होता है, यानी कि उतनी ही दूरी पर पीछे। अगर बिल्कुल नज़दीक लगा देंगे, मान लो ये बोर्ड है, ये क्या है, एक मिरर है, ऐसे लगाएंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, वहीं नज़र आएगा। लेकिन जितना हम उससे दूर लेके जाएंगे दर्पण में, उतनी ही दूरी पर आपको पीछे नज़र आता रहेगा। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित होता रहता है। अब है गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ऐसे दर्पण सच आप लिख सकते हैं, सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल। ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के पढ़ा था, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। वो दो प्रकार के होते हैं। अवतल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण, जिसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर या उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये गोले का पार्ट है, पूरे गोले का पार्ट है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश किया हुआ। जैसे इसका मान लो ये क्या है, सेंटर, ठीक है, ये क्या है, सेंटर। इसको क्या लिखेंगे, सी। अब मान लो ये ऐसा मिरर है, हमें पता नहीं भाई कॉनकेव है या कन्वेक्स है, तो हमने इसको एक साइड से क्या कर दिया, पॉलिश। जैसे जो आप गोल दर्पण रखते हो, गोल जो आईना होता है, उसके पीछे से क्या की होती है, पॉलिश। दिखाई कहाँ से देगा, यहाँ से। इसी प्रकार मान लो ये ऐसे कर दिया हमने, ऐसे लेके आए, कोई भी चीज़ हमें रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, अंदर की तरफ से। तो अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे,
जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, या उसके केंद्र, या जो आगे पढ़ेंगे वक्रता केंद्र की ओर हो। वक्रता केंद्र की इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर, और इनवर्ड्स, अंदर का मतलब क्या है? इनवर्ड्स क्या हो? उसके केंद्र की ओर या अंदर की तरफ। ठीक है, अब पढ़ेंगे कन्वेक्स। क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्स। वैसे यही उसका केंद्र, ठीक है, ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र। हमने इसको क्या कर दिया? पॉलिश। ये अंदर की तरफ उभरा हुआ था, ये क्या है? बाहर की तरफ। कोई चीज़ हमें कहाँ से दिखेगी? यहाँ से। कहाँ से दिखेगी? यहाँ से। तो उल्टा लिखेंगे, जिनका परावर्तक पृष्ठ उसके केंद्र से परे हो, केंद्र से परे हो। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द मिरर, या और हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, क्या हो? आउटवर्ड्स हो। दोबारा देखो, मिरर दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले अवतल दर्पण का डिस्कस करेंगे, जिनका परावर्तक पृष्ठ, कोई चीज़ हमें कहाँ से दिखेगी? अंदर से, अंदर की ओर, या उसके केंद्र या वक्रता केंद्र की ओर। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मिरर, और इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। और उत्तल पढ़ेंगे, जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो या केंद्र से परे हो। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिरर, या हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स। इसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे कल ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। ये सब परिभाषा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सभी का धन्यवाद और थैंक्स फॉर वाचिंग।